नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों को पता है कि बहुत ही खुशी का दिन है। जैसे कि आज जन्माष्टमी है और वैसे तो जन्माष्टमी बीत भी गया। लल्ला जी का जो जन्म था, जन्म हो चुका है तो बीत ही गया एक तरफ से अगर देखा जाए तो। सबसे पहले कि हम यहाँ पे आए हुए थे और बहुत ही अद्भुत चीज़ें देखने को मिला। जैसे कि अभी आप लोग को बताएंगे, एकदम बाकायदे हर एक चीज़ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले कि यहाँ पे जो लल्ला जी का जन्म हुआ, सोहर गावा गया और भीड़ थे, श्रद्धालुगढ़ थे, भक्तगढ़ थे, जो भी थे सब लोग अपना प्रसाद वगैरह लेकर, जो भी कार्यक्रम था यहाँ का हर एक चीज़ हुआ और करके अपना जो शुभ मंगल कार्यक्रम था जो भी था लोग मनाकर चले गए। और हमने यहाँ पे आया, देखा, एकदम अच्छे से देखा, मिलाया। तो यहाँ पे कुछ लड़के यानी जो गांव के समाज के लोग होते हैं या लड़के बच्चे होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे बहुत ही अद्भुत तरीके से डाला रखा है। एक तरफ से पंडाल भी बोल सकते हैं, एक तरफ से आप इनका घर बोल सकते हैं, चाहे जो भी अपने लैंग्वेज में हो सके वैसे आप लोग समझ सकते हैं। और ये जो लल्ला जी का दरबार है बहुत ही रंग रूप से अच्छे से सजाया गया है, बहुत ही बेहतरीन लगा है। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ आप देख ही सकते हैं। सामने मटका है लल्ला जी का, वहाँ पे मेन चित्र है, यहाँ पे मूर्ति है लल्ला जी का, सबसे बड़ी चीज़। और यहाँ पे बाकायदे सबसे अद्भुत हमने हर जगह देखा है, दरबार, पंडाल, डाला, जो भी चीज़ें देखा है, लेकिन ऐसा नहीं देखा है हमने बाकायदे चित्र। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कहाँ से उनका जन्म हुआ, कहाँ बीच में कहाँ लड़ाई झगड़ा, कैसे बचे, किसको मारे, कैसे मतलब क्या क्या हुआ, सारे बाकायदे यहाँ पे उसके दौरान चित्र दिखाया गया है। और उसको हम बाकायदे आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा, जो भी हमको समझ में आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, घंटी को दबाकर हमारे बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक पहुँचे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेकायदे लिखा हुआ है, आकाशवाणी ने कहा कंस तुम्हारा आतंक का राज जल्द ही खत्म हो जाएगा, तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तुम्हारा अंत करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे जो आकाशवाणी का बताया आपको। और यहाँ से रथ वगैरह स्टार्ट, यहाँ पे देवकी जी को सलाखों के पीछे डाल दिए हैं। यहाँ पे देवकी जी हैं और वासुदेव जी हैं। वासुदेव जी को जो लल्ला जी को लेकर वासुदेव जी नदी पार करते हैं, यहाँ पे करते हुए सीधा वो नंद बाबा के घर लेकर चले आते हैं, वहाँ रख देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है, देखने को मिलता है हम लोग को। फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, बच्चों के साथ घूमते हैं फिरते हैं। यहाँ पे जो जंगल होते हैं, जानवर होते हैं, पशु होते हैं, एक होते हैं ना, तो और अपने नटखट में जो बाल गोपाल के रूप में माखन चोरी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें नटखट में सारे बच्चे वैसे करते हैं। आप लोग को पता ही है कि हम भी किए हैं और भी बच्चों लोग किए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे सारा चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे जो उनकी माता जी है उनको बांधी हुई है, ओखली हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे ओखली है, ओखली में बांध कर उनको रस्सी में उनसे पूछ रही है क्यों ऐसा नटखट करते हैं। यहाँ पे मार्केट की तरफ बाज़ार लगा है, यहाँ पे देख सकते हैं बाल गोपाल के साथ यहाँ पे गैया चरा रहे हैं। यहाँ पे रथ हो गया, यहाँ पे जानवर वगैरह बताए हैं, यहाँ पे बांसुरी बजा रहे हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे, अद्भुत चीज़ें देखने को मिला। यही चीज़ें हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे हमको लग रहा है कि किसी जो राक्षस कि जो एक हम लोग के लैंग्वेज में बोला जाता है वो है, उनको मार गिराते हैं। फिर राधा जी है कि क्या है वो हो गई। ये नंद बाबा के दरबार हो गए। यहाँ पे माता जी हो गई, लल्ला जी की जो माता जी हैं ये हो गई।
और यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, टीवी वगैरह पे देखे थे, जो खेल खेल में जो बाल होता है नदी के किनारे नदी में चला जाता है, उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, निकालने के लिए जाते हैं नदी में, तो वहाँ पे लड़ जाते हैं और लड़कर निकलते हैं बाल को लेकर, और जो 5 मुख जो सांप होते हैं उनके ऊपर नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। उससे लड़ने के बाद फिर यहाँ पे कृष्ण राधा जी हैं, यहाँ पे राधा जी फूल तोड़ रही है, यहाँ पे जो गुर्देल से जो बोला जाता है नटखट बाल गोपाल में मटकी फोड़ना, पानी लेकर जाती है राधा वगैरह, तो उनसे मटकी वगैरह फोड़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाया गया है इसमें चित्र में। इधर हो गया, और यहाँ सबसे बड़ी सुंदर चीज़ें हैं, यहाँ पे गोवर्धन पर्वत सबसे यहाँ पे देख सकते हैं, कितना जूम करके देख सकते हैं आप लोग, कितना खूबसूरत यहाँ पे पानी गिर रहा है, यानी एक तरफ से फुहारा यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे चीज़ें बड़ी चीज़ें देख सकते हैं, आपको भूल गया बरसाना इधर हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको एकदम बेकायदे अच्छे से समझा दिया। कंस राज्य है, ये कंस जी का जो राज्य है ये हो गया, यहाँ पे भी बेकायदे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। शुभ जन्माष्टमी, कई सालों बाद श्री कृष्ण मथुरा पहुँचे और अपने मामा कंस का वध कर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार तथा अपने माता पिता को कारावास से मुक्त कराया। यहाँ पे आप बाकायदे आप देख सकते हैं, कंस मामा को मारे, यहाँ पे जो वासुदेव जी हैं, जो देवकी जी हैं, उनको छुटकारा दिलाए। और भी यहाँ पे बाकायदे एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना भूल गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कंस ने अपनी मृत्यु के डर से देवकी और वासुदेव को सलाखों के पीछे डाल दिया और देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था कर दी। जो शुरुआत में ही आपको हम बताए थे, जो यहाँ पे शुरुआत में कि कंस ने अपने मृत्यु के डर से देवकी जी को मारने की सलाखों के पीछे जो बताया वो चीज़ें हो गया। फिर 7 संतान के बाद जब कृष्ण का जन्म हुआ, तब उसे कंस से बचने के लिए वासुदेव ने गुप्त रूप से कृष्ण को यमुना के पार गोकुल में नंद बाबा के घर पहुँचा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, उनको बचाने के लिए नंद बाबा के गाँव यानी घर के दौरान वो सारी चीज़ें पहुँचा दी है। और उसी के दौरान यहाँ पे जय श्री कृष्णा यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी सब चीज़ें आपको एकदम बाकायदे दिखा दिए। यहाँ पे लल्ला जी का जन्म हुआ है, यहाँ पे हर एक चीज़ें हो गया। ये मटका वगैरह रखा हुआ है, जो कृष्ण जी लल्ला जी जो माखन चोरी करके खाते हैं। हम लोग को तो नसीब होता ही नहीं है, अब भगवान जी तो है, लल्ला जी है, तो बहुत ही बचपना में माखन चोरी किए खाए, और हम लोग तो मार खाए, है ना। हम लोग तो बचपन में खूब मार खाए, यही सारी चीज़ें थी। सबसे बड़ी चीज़ कि हमें ये सारा चीज़ें देखकर बहुत ही अच्छा लगा, और अच्छा लगा इसलिए मैं सोचा कि अपनी बातें शेयर करूं आप लोगों को। और मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा, दिखाइएगा और क्लियर करिएगा कि क्या ऐसा कभी अद्भुत चित्र या कहीं भी डाला में दिखाया जाता है, सजावट में पाया जाता है, या मिला है आप लोगों को, किसी ने देखा है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि हम भी वहाँ जाकर या वहाँ देखकर हम भी और भी कोशिश करूँ अच्छे से वीडियो क्रिएट करने का, बनाने की कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू।